सावधान। इडमो अरिहंतारं इडमो सिद्धारं इडमो आयरियाळं इडमो छायाळं इडमो लोये सर्वसारूढं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा। आत्मभक्ति करते हैं। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। मेरे शाश्वत तारण तरण ब्रह्म तेरी भक्ति में क्षण ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो कल्पनाओं का एकदम विलय हो भ्रांति का नाश हो शांति का वास हो ब्रह्म प्यारे तेरी मेरे शाश्वत शरण सर्वगतियों में रह गति से न्यारे सर्व भावों में रह उनसे न्यारे सर्वगत आत्मगत रत्ना नाही विरत ब्रह्म तेरी भक्ति में क्षण जा मेरे शाश्वत शरण सत्य सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति देह कर्मादि सब जग से न्यारे गुण वापरे के भेदों से पारे नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे तेरी मेरे शाश्वत शरण
तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। हे भगवान, आपके सन्मुख रहें या आपसे दूर रहें, बस आप ही हमारे हृदय में बसे रहें। आपकी मुद्रा, आपकी वीतरागता, आपकी आनंद, आपका अनंत सुख, भगवान हमारे हृदय में बसे रहें। और भगवान के हृदय में जो भगवान आत्मा बसा है, वह भगवान आत्मा भी हमारे हृदय में बस जाए। सभी भगवान तो अपनी ओर देख रहे हैं, एक मैं ही भगवान हूँ जो बाहर में पर की ओर सुख की इच्छा से देख रहा हूँ। भगवान तो यही कह रहे हैं, तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी हैरान है। माता जिन वाणी सिखला रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। माता जिन वाणी बता रही है कि तेरी शान तो सिद्धों जैसी है, तेरे अंतर में स्वयं भगवान। अपन ने कई सिद्धांतों पे चर्चा की। पहले तो यह चर्चा की थी कि अंदर में तड़प होना चाहिए। लौकिक विद्याएं बहुत सीखी, लौकिक कलाएं बहुत सीखी, लेकिन भवतरणी विद्या और भवतरणी कला नहीं सीखी। हम यहाँ पे भवतरणी विद्या और भवतरणी कला सीखने के लिए बैठे। जिसका आज तक किया है विस्मरण, अब करना है उसका स्मरण। अभी तक जिसका किया है स्मरण, उसका करना है विस्मरण। जो याद है वो भूलना है, जिसको भूले हैं उसको याद कर। अपन ने चर्चा की कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से भयभीत है, फिर भी सुख प्राप्त क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी देह में एकत्व बुद्धि है। देह से संबंधियों में ममत्व बुद्धि है, परद्रव्यों में कर्तृत्व बुद्धि है, और परद्रव्यों के प्रति जो भोक्तृत्व बुद्धि है, इसको निरंतर दुखी करती रहती है। अगर सुखी होना है तो हमें वस्तु स्वतंत्रता को समझना होगा, हमें वस्तु की क्रमबद्धता को समझना होगा, और ऐसे वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों को समझ के हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। भैया, जब सब परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन दिखाई देने लग जाएगा तो हमें करने को कुछ दिखाई कहाँ देगा? सब परिणाम बिल्कुल स्वतंत्र और स्वाधीन है, कहीं कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। हर पर्याय क्रमबद्ध है। जिस क्रम में जिस अवस्था को होना है, जिस पर्याय को आना है, वो आके रहेगी, उसको टालने में कोई समर्थ नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि यहाँ तक कि हम भी समर्थ नहीं। अब हमारे सिर पे बोझा क्या रह गया? इतना निर्भर जिनवाणी ने कर दिया। देखो, द्रव्य संग्रह में सर्वप्रथम 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय की चर्चा की। सबसे पहला बोझ तो यह है कि इस विश्व की व्यवस्था क्या है। इसका स्वरूप ज्ञान ना होने से हमें ऐसा लगता है कि कोई इसका करता धरता और हरता है। इसलिए निरंतर बाहर ही दृष्टि बनी रहती है। कोई ईश्वर को कर्ता मानते रहते हैं कि वो हमें सुखी कर देगा। इस सृष्टि का निर्माता वह है, वह रक्षा करने वाला है, वह पालनहारा है, और वह विध्वंस भी कर सकता है। जब हमें पता पड़ा है कि यह वस्तु व्यवस्था अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है, इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। जब इतनी वस्तु स्वतंत्रता की हमें उद्घोषणा मिली तो हमारा चित्त कैसा हो गया? सहज शांत हो गया। अब कहीं कुछ करने धरने को नहीं मिला। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का
उसके बाद वस्तु तत्व का निर्णय किया द्रव्य संग्रह जी में। 7 तत्वों की चर्चा है, क्योंकि जब तक तत्वों का निर्णय नहीं हो, स्विच ऑफ होता हो तो कर लेना है ना, जब तक वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक हम जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करेंगे। भैया, जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करेंगे, और जो अपना है उसकी खबर ही नहीं रहेगी। जो हितकारी भाव हैं उन्हें तो अहितकारी मानेंगे, जो अहितकारी भाव है उन्हें हितकारी मानेंगे। तत्व निर्णय में क्या होता है? स्व, पर, हेय और उपादेय का ज्ञान होता है। जब हमें अपने घर की खबर होगी, बेटा 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 वहाँ बर्रियों का छत्ता लग गया उस अलमारी, आराम से देख के, हर अलमारी में इस तरफ वो खिड़कियों में लग रहा है, उसको देख के करना। वो यहाँ भी पूरे में लग गया है, उधर भी लग रहा है, देख के करना। यहाँ पे जीव हो रहे हैं तो बहुत संभल के, कोई जीव भी मर सकता है ना, उसमें छेड़खानी नहीं करो। इसकी जाली परमानेंट खुली रहने दो, इसको बार बार बंद चालू नहीं करो। जिसकी भी जाली खुली है, खुल गई उसकी, अब नहीं करो उसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बार बार छत्ते लग रहे हैं ना, वो मर जाएंगी। इधर से करो, इधर की बस जाली लगी तो लगी रहने दो, बार बार कांच नहीं लगा इधर का। चलो अब शांति से बैठो। वो भी जीव सुख चाह रहे हैं, और ऐसे अनंत बार हमारी भी दुर्दशा हुई, और अगर अभी भी नहीं समझे तो इसी दुर्दशा में पहुँचने वाले हैं। देर नहीं लगेगी, एक क्षण में उस पर्याय में पहुँच जाएंगे। सुख की आप देखो कैसे छत्ते बनाती हैं, कैसे डिजाइन निकालती हैं, कैसा पालन पोषण बच्चों का करते हैं, ये खाने पीने की कैसी व्यवस्था करते हैं। हम भी नहीं कर पाएंगे ऐसी व्यवस्था। चींटी पूरी बरसात के लिए अपने अनाज भर लेती है कोठों में, बहुत आपसे ज़्यादा वो उसको स्टॉक रहता है। चींटियों के बिल में 5-5 किलो अनाज निकलता है। क्या लगता है? वो भी आपसे बढ़िया सुंदर गृह निर्माण कला में दक्ष है, समझे? इन पर्यायजन व्यवस्थाओं में तो बहुत दक्षता है, हर पर्याय में। सिखाना नहीं पड़ता इसके लिए भोग बंधन की कथा को, तो जे नहीं सीखा इसको सीखने की जरूरत है। जीवन बहुत थोड़ा है। सबसे पहले अपना निर्णय कर लो कि मैं कौन हूं। तत्व निर्णय में स्वपर हेय उपादेय का निर्णय करो, क्योंकि हमारा प्रयास तो प्रत्येक जीव का सुखी होने के लिए ही है। दुखी तो कोई होने नहीं चाहता ना, लेकिन बस निर्णय ये नहीं है कि कौन मैं हूँ कौन पर है। इसलिए इस पर को सुखी करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाए रहता है। इसके लिए अनुकूलताएं हो जाएं, इसके लिए सब प्रकार से व्यवस्थित हो जाए। इस शरीर में हूँ और इसी की व्यवस्थाओं में पूरी जीवन ऊर्जा खर्च होती रहती है, पूरी जीवन ऊर्जा इसमें लग जाती है। ये कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए कैसे अनुकूलताएं मिलें, कैसे इसके लिए भोजन हो, इसको कौन सुखी करने वाला है, इसके लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग कौन जुटाने वाला है। जो स्त्री के लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग जुटाती है, जो पुरुष इसके लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग जुटाता है, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय में शरीर है। निर्णय नहीं हो पाता है कि हम कौन हैं। प्राप्त पर्याय में ऐसी तन्मयता हो जाती है। तो जब हमने तत्व निर्णय किया कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन पदार्थ में हूँ, मेरा स्वरूप यह है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। मेरे जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं? अमूर्तिक है। क्यों है? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश कैसे होंगे? अमूर्तिक आत्मा के गुण कैसे होंगे? अमूर्तिक। मैं जिस मूर्तिक को अपना मानना चाह रहा हूँ, जिस मूर्तिक को अपना बनाना चाह रहा हूँ, वास्तव में वो मूर्तिक में नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, जो मैं नहीं हूँ, इसके प्रति आकर्षण, अपनापन मुझे दुखी देने वाला है। क्या करें फिर?
इससे प्रीति छोड़ो ना। तो इससे प्रीति कैसे छूटेगी? जब हमें दूसरी अपनी वस्तु का ज्ञान होगा। तो अपनी वस्तु क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो हमें दिखाई तो देता नहीं है, हम किससे प्रीति करें? तुम जैसे देखना चाहते हो वैसे दिखाई नहीं देगा। हर चीज़ को देखने की अपनी कला है। हम यहाँ पे अस्थियाँ देखना चाहें, फ़ोटो वाले कैमरे से हम अंदर की अस्थियों की फ़ोटो लेना चाहे तो नहीं मिलेगी। उसके लिए तो एक्सरे मशीन चाहिए। ऐसे ही इन पर्यायार्थिक चक्षुओं से हम देखना चाहें तो वो दिखाई नहीं देगा। खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखना होगा। देखने का तरीका है, ज्ञानी देख रहे हैं, वह अनुभवगम्य पदार्थ है, इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय पदार्थ है। आपसे कहें कि हवा का बताओ, हवा का कैसा है, दिखाओ हमें हवा कैसी है। आप कहेंगे पंडित जी क्या है, वो अनुभव किया जा सकता है। आज बहुत गर्मी है, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो पत्ता हवा है क्या? नहीं, हवा वो फीलिंग कराता है कि ये पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब हवा चल रही है। पत्ते नहीं हिल रहे हैं तो हवा नहीं चल रही है। ऐसे ही जो हिल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, जिह्वा से चख रहे हैं, स्पर्शन से स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कोई। क्यों? हम जब देखते हैं कि शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो सब कुछ वैसा ही होने पे भी क्यों एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं सब? तो अनुमान ज्ञान से हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई है ऐसा द्रव्य, इसके अंदर चेतना है जो पूरा कार्य कर रही है। ये चेतना पूरा कार्य कर रही है। माध्यम है, यह माध्यम है। शरीर एक माध्यम है, इंद्रियां एक माध्यम है ज्ञान को जानने के लिए। क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर ज्ञान को क्या होता है कि परावलंबन की ज़रूरत पड़ती। इंद्रियों मन के अधीन है वो। मति ज्ञान जो है कैसे है? इंद्रियों मन की अधीनता है। बाहर में जानेगा तो वो उसकी सामर्थ्य कम है। जैसे हमारी आँख कमज़ोर है तो हम जानेंगे तो, लेकिन कैसे जानेंगे? चश्मे से जानेंगे। तो क्या चश्मा जान रहा है? माने चश्मे से देखेंगे तो क्या चश्मा देख रहा है? तो वो तो हमारी आँख कमज़ोर है ना। अरे आपकी आँख अच्छी है तो आपको चश्मे की ज़रूरत क्या है? ये मीडिएटर की ज़रूरत क्या है? केवल ज्ञान इतना प्रबल ज्ञान है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता, इनकी ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो माध्यम है, इन माध्यमों को हमने अपना मान लिया जी। आँखें हमारी, आँख फूट जाएगी तो धर्म होगा कि नहीं होगा? आँख फूट जाएगी तो धर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चाचा कह रहा है। आँख फूट जाएगी तो धर्म होगा कि नहीं? जिनवाणी तो पढ़ नहीं पाएंगे, धर्म होगा कि नहीं होगा? हमें ऐसा लगता है कि अब तो भैया दिखाई नहीं देता, अब हमारा धर्म कैसे हुई है? आँखों के अधीन आत्मा का धर्म, ये कैसी बात कर रहे हो? कान से सुनाई देना बंद करता भैया, अब तो हमें सुनाई ही नहीं देता, हम क्या करें? अब हमारा धर्म कैसे हुई है? क्या कान से धर्म हो रहा हो तो? क्या बूढ़े लोग कहने लगते भैया अब तो सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, भैया चल नहीं पा रहे, हम तो मंदिर ही नहीं जा पा रहे, तो टांगन से धर्म हो रहा हो तो? क्या वो मंदिर में धर्म रखा था क्या? छल ग्रहण नहीं करना। अरे ये माध्यम है। जिनवाणी पढ़ोगे, आंखों से पढ़ोगे, लेकिन आंखों से पढ़ना और अंदर में उसको देखना, ये माध्यम है। बिना माध्यम के भी आप अंदर में अपने तत्व विचार कर सकते। अवलंबन नहीं है, स्वावलंबन। पढ़ा सुना है, अब आंखें काम करना बंद कर दी तो अंदर में देखो ना शांति से। उसे ही बताएं, ज्ञान हमें लगता है कि बाहर से आता है, ज्ञान तो अंदर से। आत्मा में ज्ञान है वो स्वयं स्फुटित होता है, प्रस्फुटित होता है। वो अंदर में आप देखोगे अपने को तो ज्ञान सहज अंदर से आएगा। वो क्षण भर निज रस को पी चेतन, केवल रवि जगमग करता है।
केवल ज्ञान प्रकट हो जाता आत्मा को देखने से। हम अभी भी परावलंबन में उलझे, पढ़ पढ़ के सीखना चाहते हैं, पढ़ पढ़ के अनुभव करना चाहते हैं। ठीक है, जो माध्यम है, लेकिन जिन्होंने अंदर में देखा उन्होंने इसको लिखा है, अंदर के अनुभव को लिखा, इसमें अंदर में देख के लिखा, और हम कम से कम इसको देख के अंदर देख लें। उन्होंने तो लख के लिखा है, लेकिन हम लिख के लिखा लिखाया बाँच के अंदर में देख लें। प्रयोजन तो ये होना चाहिए। जो शास्त्र जी की महिमा नहीं है, जो ज्ञान की महिमा है, क्योंकि ज्ञान में से ही शास्त्र निकले। समय सार काय में से निकला? आचर कुंद कुंद के अंदर में एकत विभक्त आत्मा को देखा, और अंदर में देख के हम एक को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रूप यहाँ लिख दिया। और हम कम से कम यहाँ देखें, हम एक को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रूप अंदर में डूब जाए। काम तो वही करना है। अद्भुत बात है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं है हमारा, हम ये शरीर नहीं है जो 7 तत्वों का भेद विज्ञान करवाया द्रव्य संग्रह। दूसरे अध्याय में 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार में 7 तत्वों में भेद विज्ञान स्वपर ही उपाधि। अरे पहले निर्णय करो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि पर में अनादिकाल से अपनापन चल रहा है। टोडरमल जी ने कहा कि तुच्छ बुद्धि भी 4 बातों का निर्णय करके आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं। 4 बातों का निर्णय। ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते हो तो नहीं जानते। सही बताएं, कई बार हम बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं। हमने प्रोफेसर जैसा यहाँ से लेक्चर दिया, आपने विद्यार्थी की तरह लिख लिया, और हमें लगा कि हमने कुछ सीख लिया। यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। कुछ चीज़ें हमने रट ली, कुछ चीज़ें सुना दी, और हमने सोचा काम हो गया। यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये व्यवस्था है कि हम अंदर देख के बोलें और आप सुन के अंदर देखो। हम अंदर देख के बोलें और आप सुन के अंदर देखो। तब तो पढ़ना लिखना सुनना सार्थक है। और हम भी दुनिया को सुनाने के लिए बोले, और आप भी कुछ ज्ञान क्षेपसम बढ़ाने के लिए सुन लो, इससे सार्थकता तो होने वाली नहीं। पहले तो हमें पंडित जी कुछ नहीं आता था, अब तो हमें समय सार की 415 गाथाएँ, द्रव्य संग्रह की 58 गाथाएँ, और रत्न साहब का 4 की 150 गाथाएँ। पंडित जी बहुत आने लगा। बहुत आने लगा। क्या आने लगा तुम्हें? एक शास्त्री विद्वान बन के गया और पिता के पास जाके अहंकार से खड़ा हो गया। पिता के पहले चरण छूता था, अब चरण भी नहीं छुए। पिताजी समझ गए कि इसने कुछ सीखा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान करके आ गया। जी पिताजी ने कहा कि ये पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। किसको? देखने वाले को देखा कि नहीं देखा, और जानने वाले को जाना कि नहीं जाना। कहला ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, उसका काम तो देखा ही नहीं, किया ही नहीं। कहला पहले तुम जाओ, देखने वाले को देखो और जानने वाले को जानो। देखने वाले को देखो और जानने वाले को जानो। तब वो गया, एकांत में जो पढ़ा सुना था उसने जीवन में प्रयोग किया। तब देखने वाले को देखा और जानने वाले को जाना, तो अंदर से सहज विनम्रता आई। और फिर जाके पिताजी के चरणों में नतमस्तक हुआ कि पिताजी आपने मुझे असली ज्ञान दिया। अभी तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन जिसके जीवन में अंदर में आत्मानुभव होता है, ज्ञान आता है, उसके साथ विनय भी आती है। विनय से विद्या आती है, और विद्या का फल विनय होती है। विनम्रता होना चाहिए गुरुजनों को, निरंतर सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। अरे सम्यक दृष्टि बन भी जाए कोई जीव तो आगे नहीं बढ़ेगा क्या? उसको देशव्रत की इच्छा होगी, देशव्रत भी ले लो तो महाव्रत की इच्छा होगी, महाव्रत भी हो जाए तो यथाख्यात चारित्र पूरा करें तो सिद्ध दशा की इच्छा होगी। पूर्णता का लक्ष्य रहता है।
अपूर्णता में संतुष्ट थोड़ी ना होता। हाँ, जब 7 तत्व 9 पदार्थ का निर्णय हुआ, 7 तत्व और 9 पदार्थ के निर्णय पूर्वक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग, दोनों प्रकार के जो मोक्ष मार्ग हैं वह ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। दुभ्यंपि मोक्ष हेयुम झाणे पावणदी जमुणीणीमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाड़म समबसे। अरे दोनों मुक्ति बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान पूर्वक, ध्यान में, स्वरूप ध्यान में ही, क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, सच्चा व्यवहार निश्चय पूर्वक होता है। तो पहले क्या करें? तत्वों का निर्णय करें, स्वपर भेद विज्ञान करें और हितकारी अहितकारी भावों का निर्णय करें। पर से भिन्न स्व में स्थिर हों और अहितकारी भावों को छोड़कर हितकारी भावों को अपनाएं। एक चीज़ अपन महसूस करें कि जब भी हमारे कसायों युक्त परिणाम होते हैं तो आत्मा दुखी होती है कि सुखी होती है? कसाएं जब उत्पन्न होती है, क्रोध मान माया लोभ, तब आत्मा में कुछ पीड़ा उत्पन्न होती है कि शांति लगती है? तो जो कसाय युक्त परिणाम है वह हमें आकुलता और अशांति देते हैं कि सुख शांति देते हैं? तो ये भाव बुरे हैं, ये भाव त्रियंच भी समझ लेता है कि ये भाव बुरे हैं। और जो आत्माश्रित भाव होते हैं ना, जब स्वरूप का आश्रय होता तो एक शांति, असीम शांति का वेदन होता है, कसायों का वेदन नहीं होता उस समय बुद्धिपूर्वक स्वरूप स्थिरता में। तो वो एक क्षण को जो शांति मिली ना, ये भाव भले है। यानी कि इसमें बहुत पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रयोग की बात है। अपन भी इतना तो प्रयोग करते ही हैं कि तीव्र आकुलता जब होती है तो अपन अपने को दुखी मानते हैं, और मंद आकुलता होती है तो अपन अपने को सुखी मानते हैं। इसका कारण क्या है कि हम मंद तीव्र में निर्णय इसलिए करते हैं क्योंकि हमें निकसाय स्वरूप का तो अनुभव हुआ नहीं। तो तीव्र कसाय, तीव्र आकुलता में जब हम होते हैं तो हमें तकलीफ पीड़ा ज़्यादा लगती है, और जब मंद कसाय होती है, आकुलता कम होती है तो सुख शांति लगती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी दुख और अशांति है। वो भाव भी कैसे हैं? दुख, आकुलता और अशांति में ही है। देखो एक चीज़ अपन अभी देखे, 10 लक्षण पर्व अपन ने खूब धर्म किया। 10 लक्षण पर्व थोड़ी शांति से विचार करेंगे। अपन तो यहाँ विचार करने आए, है ना। रोज की अपेक्षा इन 10 दिनों में आकुलता बढ़ी कि घटी? है? है? बढ़ी कि घटी? सही बताओ ईमानदारी से। हैं? ईमानदारी से बताओ, आकुलता बढ़ी कि घटी? हैं? घटी? मिली जुली अवस्था है, किसी की घटी किसी की बढ़ी। थोड़ा अपन विचार करें। अब 11 बज गए, 11:15 बज गए और भूख लग रही है। वहाँ पे गए, फिर एक आसन करना है तो अच्छी तरह खा लो। फिर प्रमाद आया कि 1-1.5 घंटा तो होश नहीं आया, फिर जल्दी जल्दी भागे आए। फिर शाम को 7 बजे से फिर ऐसा नहीं लगने लगता कि यार, ऐसा लगता है कि बताओ इसके पहले ही शांति थी। मैं क्षमा चाहूँगा, छल ग्रहण नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रेशर लेके जो काम करते हैं, जिसके 365 दिन धर्म के नहीं होते हैं और जिसको 10 दिन धर्म के लगते हैं, उस व्यक्ति के साथ बड़ी दुर्दशा हो जाती है। कोई बात नहीं, जो नए लोग आते हैं, कोई
जुड़ भी जाते हैं, धर्म तत्व चर्चा में जुड़ जाते हैं, स्वाध्याय में जुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से। वो कितना वहाँ पर कसम दिलवाई जाती है कि जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो आप सच बोलो। बहुत अंदर से गहराई से विचार करो। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हम बंदी बधाई क्रियाओं में बंध के एक रोबोट की तरह क्रिया करते जाते हैं और यह विचार भी नहीं करते कि परिणाम कैसे चल रहे हैं। देखो, 3 चीजें हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। सुख का लक्षण है निराकुलता। सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। हमारे जीवन में निराकुलता आई कि नहीं आई? बताइए। एक क्षण को भी निराकुल आत्मा का हमने स्वाद लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? अधिकतर लोग कह रहे हैं नहीं लिया। ठीक है ना? इसका मतलब निराकुलता धर्म है और आकुलता अधर्म है। तो हमारे जीवन में धर्म हुआ नहीं अभी तक। भगवान की पूजा, उपासना, स्वाध्याय भी तब धर्म नाम पाएगा जबकि हम निराकुल स्वरूप का वेदन कर लें। इन पे भी आरोप आएगा कि भैया देवसाद गुरु की कृपा से हमें आत्मा का अनुभव हो गया। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं पाया। ये तो उनने लिखी पंडित जी ने और हमने बाँची। अपनी बात कह रहे कि दूसरे की कह रहे उधारी की। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ यही रूप मेरा। अरे यही रूप तब भाया जब देखा हो रूप। चिद रूप को देखा हो तब कहें कि रूप भाया। अभी देखा कहाँ है? जड़ रूप में ही मगन है। तन उपजत अपनी उपज में जान, तन नसत आपको इसी में लगे। धर्म है निराकुलता। 10 लक्षण पर्व निकल गए, हमें निराकुलता मिली एक क्षण को कि नहीं मिली? बताइए। एक क्षण के लिए निराकुलता माने आत्मा का अतीन्द्रिय एक क्षण को स्वाद चखा कि नहीं चखा? माता विचार में खो गई। माता आखिर किया क्या हमने? इतने 10 लक्षण नहीं, बहुत सारे 10 लक्षण निकल गए। और इस भाव के नहीं, अनंत भाव के 10 लक्षण निकल गए। एक क्षण के लिए भी अगर हमने निराकुलता का वेदन नहीं किया तो 10 लक्षण में धर्म तो नहीं हुआ। अब दूसरे चैप्टर पे आ जाए। आकुलता का घटना लोक में सुख कहा जाता है, आकुलता का बढ़ना लोक में दुख कहा जाता है, लौकिक दृष्टि से। तो इन समयों में हमारी आकुलता घटी तो भी लौकिक दृष्टि से सुख कहेंगे, अशांति कहेंगे, और आकुलता बढ़ी तो लौकिक दृष्टि से भी अशांतता और आकुलता कहेंगे, दुख कहेंगे। तो इन समय में हम देखें हमारा पैराग्राफ कहाँ गया। मूल जब लक्ष्य नहीं हो, हमारा ध्येय नक्की नहीं हो कि हमारा ध्येय तो स्वरूप अवलंबन का है, और अगर वह ध्येय नक्की नहीं है तो हम करेंगे तो बहुत और पाएंगे कुछ नहीं। अपितु उन क्रियाओं के बोझ में हम अपने को और आकुलित और अशांत कर लेंगे। तो पंडित जी ये बताओ कि हम फिर करें कि नहीं करें पूजन पाठ? आप तो सब छुड़ा दोगे। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी पूजन हो कि इसमें आनंद बढ़े। आनंद बढ़े, आकुलता घटे, आकुलता मिटे। रूढ़ी के कार्य तो बहुत कर लिए,
लेकिन अब कुछ ऐसा कार्य करें जो आज तक नहीं किया। दुबिहम्पि मौख्येयम झाड़े पावणदी जम मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाड़म सब। तुम भी ध्यान का अभ्यास करो। हम सामायिक में कितने लोग कितने दिनों में सामायिक कितने लोगों ने की? एक ने भी नहीं करी सामायिक। पता, पहली बार जब गुणस्थान चढ़ेगा तब सामायिक के काल में चढ़ेगा, और हमारे लिए सामायिक का तो समय नहीं है। सम्यक दर्शन कब होगा? सामायिक के काल में, और सामायिक का तो हमारे पास समय नहीं है। थोड़ी देर हम बैठते ही नहीं हैं। जरा समय निकाले आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होता है, इसलिए हम थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करते हैं, सामयिक का अभ्यास करते हैं, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करते हैं। अनादिकाल का अभ्यास न होने से आकुलता होती है, लेकिन कम से कम अच्छी तरह बैठ जाओ, आसन को स्थिर कर लो और आंख बंद जरूर रखें, यहाँ वहाँ नहीं देखें। आकुलता तो बहुत होती है आंख बंद करने में, क्योंकि आदत नहीं है, बाहर देखने की आदत है। लेकिन थोड़ा अभ्यास करो, धीरे धीरे अंदर में कुछ दिखेगा तो फिर आपको उसका रस आना शुरू होगा, और रस लग जाए एक बार जिस चीज़ का, लपकी गाय बुलेंदे खाए बेर बेर महुआ तरे जाए, एक बार लपक लग जाती है तो फिर बार बार उपयोग वहीं जाएगा। शांति से आंख बंद करके कम से कम नाटक ही कर ले, धीरे धीरे नाटक भी असलियत में बदल जाता है। चलिए बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं।
थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठिए, उपयोग को भ्रमाए नहीं। अनादिकाल से उपयोग को भ्रमा रहे हैं, उससे हमें दुख और आकुलता, पीड़ा और तकलीफ ही मिली है। अगर हम भव दुखों का अंत करना चाहते हैं तो थोड़ी देर उपयोग को स्थिर करना होगा, शांत करना होगा। मन मचलेगा, बाहर जाएगा। अनादि का कुअभ्यास है, हमें बाहर की ओर भटकाएगा। थोड़ी देर चित्त को शांत करें, बैठने का नाटक करें, आंख बंद करने का नाटक करें। बाहर में मन भागे, विकल्प हों, वस्तु स्वतंत्रता का विचार करें, क्रमबद्धता का विचार करें। सब परिणाम सुव्यवस्थित और सुनिश्चित है। हमारे करने से कुछ होता नहीं है, तो हमारे सिर पे कोई भार नहीं है। हम तो भय निर्भार, झोंक भार को भार में। इस कर्तृत्व भाव से हमें मिला क्या है? दुख, पीड़ा, तकलीफ, चतुर्गति का भ्रमण। अब निश्चिंत और निर्भर होने का समय है। अनादिकाल से जिस अवध अस्पृष्ट आत्मा को नहीं देखा, जो आत्मस्वरूप न कर्मों से बंधा है, न जिसने कर्मों को छुआ है, कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सकें दिव्य प्रकाश। कर्म रूपी कलंक जिसके दिव्य प्रकाश को छू नहीं पाते हैं, ऐसा मैं तेजोमय तत्व हूँ जो अनन्य रहता है। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी रूप अन्य शरीरों में जाके भी जो अपने स्वरूप से अनन्य रहता है, देव के शरीर में जाके देव रूप नहीं होता, मनुष्य के शरीर में जाके मनुष्य रूप नहीं होता, त्रियंच के शरीर में जाके त्रियंच रूप नहीं होता, और नारकी के शरीर में जाके भी नारकी रूप नहीं होता। जो अन्य दिखाई देने पर भी सदा अनन्य ही रहता है। पर्याय में अनियतता दिखाई देने पर भी शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद घटते हैं और बढ़ते भी हैं। लेकिन जो एक नित्य स्थिर ध्रुव स्वभाव है, जो ना घटता है ना बढ़ता। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जी, अवध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन, विनाशी वाह जीवन
अभी जाए सहज जीवन। जो अनेक विशेषों रूप गुण भेदों रूप दिखाई देने पर भी वो समस्त गुण भेदों को धारण करने वाला जो नियत अविशेष रहता है, उन विशेषताओं के बीच में भी अविशेष रहता है, और जो राग देश रूप दिखाई देने पर भी उनसे असंयुक्त रहता है, ऐसा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त आत्मा को आदरणीय त्यागी साहब जी के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी उस अवध स्पष्ट आत्मा को देखें, ऐसी मंगल भावना के साथ आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं। हम सभी उनका लाभ लें।